सीधे आपको जांजगीर चांपा लिए चलते हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल क्या कुछ कह रहे, सुनवाते हैं। संकट से निवारण करे बर भी गांव मन में राम कोठी के निर्माण हो। बहुत अकन गांव आज भी राम कोठी है, जिम धान है, रुपया पैसा सब सकेल कर रखतन, गांव समिति बनते, राम कोठी का अध्यक्ष बनना एक सम्मान के बाद। और वही जब अकाल दुकाल पड़ते तो वही कोठी धान ला निकाल के आके गरीब मन ला उधार बाढ़ी देख काम करते हैं। ये हमारी संस्कृति में जुड़े हुए, चाहे राम के बात हो चाहे कृष्ण के बात हो, छत्तीसगढ़ हर युग में प्रासंगिक रहे। ये जिन धरती है श्री नारायण के धरती, तो सब युग में रहे है। ऐसे कोई युग नहीं है जब श्री नारायण के अस्तित्व न रहे हो। ऐसे कोई युग नहीं है जब छत्तीसगढ़ के योगदान न हो। चाहे वो त्रेता युग हो, जिसमें राम भगवान यहाँ आए, राम के वनगमन जब हो तो सबसे ज्यादा समय छत्तीसगढ़ में गुजारे है। और द्वापर में भी कृष्ण और अर्जुन को वहां है तो आरंग में आए, आरंग के विधायक तक बैठे। मोरध्वज राजा यहाँ आ रही से आराम अपन लेकल काटे रही से तेकर से तो गांव का नाम आरंग आरिंग। बौद्ध काल में भी देख लो तो बौद्धकालीन जैन नालंदा के बाद सबसे बड़े परिसर कहूं है तो हमारे छत्तीसगढ़ में सिरपुर में। भगवान बुद्ध के बाद जैन सबसे बड़े संत बौद्ध परंपरा में नागार्जुन तेन आके हमारे सिरपुर में तपस्या करे। हर युग में छत्तीसगढ़ के महत्व। और जब माता सीतल भी वनवास हुई तो ही छत्तीसगढ़ में आए। एक सब जन सुरता कर जब छोटे रहे तुमन है तो एक गीत गावत रहे, अटकन मटकन दही चटाकन लौहा लाटा बन में काटा सावन में करेला फूटे चल चल बिटवा गंगा जाबो गंगा ले गोदावरी पाका पाका बेल खाबो बेल के डारा झुक गए और भरे कटोरा फूट गए। कौन कौन ला सुरता है गाना सब जान ले। तो ये माता सीता से जुड़े हुए गीत है। गीत की व्याख्या फिर कबू कर ले वो, लेकिन जब भी कोई संकट आए कोनो युग में कोनो ले भी, तो छत्तीसगढ़ वो स्थान है जहां सब ल स्थान मिले, सम्मान मिले है। और भगवान राम के बाद भगवान राम वनगमन करी तो कोरिया जिला से शुरू होके सरगुजा से रायगढ़ जांजगीर जिला होते हुए महासमुंद बलौदा बाजार होते हुए अपन राजिम से फिर बस्तर के ओर प्रस्थान करे है। 9 स्थान ला हमन राम वनगमन के प्रमुख केंद्र के रूप में हमन विकसित करत हन। ये साल 9 ठकले जोड़े हन। मैं वह सुने हूं कि खरोद वाला मन थोड़ी नाराज उराज होत गई, तो चिंता मत करो, जब श्री नारायण के विकास हुए तो खरोद के विकास हो बेच करी होकर बिना हो ही नहीं सका है। आस पास में जहां जहां भगवान राम गए सब जन धीरे धीरे विकसित करबो। अभी शुरुआत करें, छत्तीसगढ़ राज्य बने 20 साल हो गए, अब 18 साल तो जैसे तैसे निकलेगा। 2 साल हमल मिले हैं और 2 साल में हमन जिन काम करे हैं, जिन हमारे सबसे बड़े नेता महात्मा गांधी जिन राम राज के कल्पना करे से तेला ध्यान में रखते हुए हम सुराजी गांव की कल्पना करे हैं, वो साकार करे हमारे सरकार लगे हुए, जहां सब ल महसूस कर होना चाहिए कि सरकार मोरे हमार सरकार है। चाहे वो नोनी हो, बाबू हो, सियान हो, लड़का हो, जवान हो, महतारी हो, बेटी माई हो, सब ल लगना चाहिए कि सरकार हमारे। और वही पाए के हमार सरकार ये जिन प्रदेश है तीन किसान मन के प्रदेश। और वही पाए के हमन विपरीत परिस्थिति में कोरोना काल चला थे, सरकार कर पैसा के संकट है, ओकर बावजूद भी हम कहें के 2500 रुपया खरीदे के फैसला कर रहे हैं। केंद्र सरकार हमारा रुकावट डाली, हमन राजीव गांधी किसान न्याय योजना के माध्यम से पिछले साल तो 2500 रुपया दे रहे हैं, इस साल राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत 10,000 रुपये प्रति एकड़ दे के फैसला करें। 3 किस्त आप मिल गए, चौथा किस्त भी आप मतलब मिल ही।
जब हमारी सरकार बनी तो हम 80 लाख मीट्रिक टन धान खरीदे, पिछले साल 83 लाख मीट्रिक टन धान खरीदे, अब तो 83 लाख से बढ़ गए। पिछला सरकार में तेरी से कि किसान मन घटत रही से और किसानी के रकबा तक घटत रही से। 15 लाख किसान मन के रजिस्ट्रेशन होत रही से, 12 लाख किसान मन धान बेचत रही से। हमार सरकार बने तब ले किसान मन भी बढ़त जाते, किसानी के रकबा भी बढ़त जाते। 18 लाख से 19 लाख, ये साल तो 21-21.5 लाख किसान मन रजिस्ट्रेशन कराए, और जमीन है तो 2.5 लाख एकड़ बाढ़ गए। तो किसानी में फायदा तबे तो जिन शहर के रहिया तेनो मन गांव में जब आधे रेगा देते रहे ना, तेनो मन खेती करे धल्ले है कावर के अब पैसा मनमाने मिला थे। वही प्रकार से बिजली बिल के बारे में तो बात कर रहे, बहुत अगन योजना है तेकर बारे में आप लोग सब लोग जानकारी है, उकर लाभ भी मिलत है। लेकिन जे मन गौ माता की जय हो, गौ माता की जय हो कहा ना, ते मन केवल गौ माता की जय करत रही गए, गौ माता के असली सेवा तो हमन करत हन। गोधन न्याय योजना पूरा दुनिया में कोनो सरकार नहीं जिन गोबर लहू खरीदत हो ही, लेकिन हमार सरकार है तेन 2 रुपये प्रति किलो के हिसाब से गोबर खरीदत भी है, और ओकर वर्मी कंपोस्ट भी बनाते, ओकर 8 रुपये किलो हमन खरीदे की व्यवस्था करत है। अभी तक के 3200 गौठान मन में खरीदी बिक्री की व्यवस्था हो है। 5000 से अधिक गौठान निर्माणाधीन है। हमारा उद्देश्य है कि हर गांव में गौठान बने, गौ माता की सेवा हो। तो जब सब जन मोल पूछते गोबर एक आबर खरीद थस, मैं कहे गोबर खरीदूं तो गोबर पाए बर आदमी वो गरवा चारा खवावे करही, और जब चारा खवाही और गोबर वो लेना है तो गरवा पाछू पाछू किंजरे नहीं, घर में बैठा के रखी, दहियान में बैठा के रखी, गौठान में बैठा के रखी, घर में बैठा के रखी। तो गौ माता की सेवा अपनेपन हो जाए। और पार्टियां मन है या जेकर मन के डेयरी है ते मन केवल दुधारू जिन जानवर है तेने भला चारा देते, लेकिन ये गोबर ऐसे खरीदी की व्यवस्था है, चाहे वो दूध दे तब और मत दे तब वो चारा खवा ही चोला, कावर के गोबर से पैसा मिलना है। ये काम हमन करा था। आज रामायण की शुरुआत 1 दिवसीय, वो मन बहुत देर से इंतजार कर रहे थे। मैं बहुत ज्यादा वक्त न लेते हुए हम जब संस्कृति की बात करें तो हमारे यहाँ तो राम नामी समाज है, जिन पूरा शरीर में राम राम गोदवाए रहे थे। आए का हूं मन आए राम कुमार आए कहा तो करे क्षेत्र में ज्यादा है। तो हमारे जनजीवन में व्याप्त है, हमारी संस्कृति है, संस्कृति में राम है। वो पैके जिहा भी भगवान राम के चरण पड़े है, वो जगह बढ़िया हमारे बर तो वो तीर्थ बरोबर है, वो विकसित करे के बात है, वो करबे करबो। अभी कुछ बात सूर्य नारायण के विकास के बारे में भाई सेडरिया भी बोले कि एक बहुत सुंदर जे मन आई, बाहर से तीर्थ यात्री मन आई तो रुके के खाए के पिए के व्यवस्था होना चाहिए। महंत राम सुंदर दास जी कहे कि इलाज की भी व्यवस्था होना चाहिए। तो हमारे स्वास्थ्य मंत्री और यहाँ के प्रभारी मंत्री भी घोषणा करे 20 इस तक, हाँ महाराज आप थोड़ी, हाँ 30 के घोषणा करी था, 20 सुन पर रहे। तो 30 बिस्तर अस्पताल के भी घोषणा हो चुके हैं। खरौद के भी विकास हमन करबो, आसपास के जिन तीर्थ स्थल है तेकरो मन के विकास करबो। और महाराज एक आदेश करे है कि 3 दिवसीय मानस गान होना चाहिए, तेकरो घोषणा में करा था। तिथिल महाराज अपन तय करत रही 3 दिन के मानस गान के व्यवस्था यहाँ प्रदेश स्तरीय हुई। सब मानस मंडली मना के यहाँ अपन भगवान राम की चर्चा करी। तो मैं आप सब ला बधाई और शुभकामना देते हुए प्रभु राम और माता जानकी हनुमान जी ला प्रणाम करते हुए, संत समाज ला प्रणाम करते हुए अपन वाणी लेकर विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं